देखिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसकी हम लोग लिस्ट को देखेंगे। तो लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हम लोग प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट देखेंगे। इसमें हम लोग पूरा उनका प्रधानमंत्री, अब तक कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं, लोकसभा का क्रम और कार्यकाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल था, पहले हम कार्यकाल की हम लोग चर्चा करते हैं, कब से कब था। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर इनका कार्यकाल कब तक था, 27 मई 1962 तक, 64 तक। ठीक है, अब ये हो गया। इसमें से 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक भारत में कोई आम चुनाव नहीं हुआ था। तो अंतरिम सरकार चल रहा था, उसके प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो कब इनका पूरा कार्यकाल अगर प्रधानमंत्री के मतलब पद पे रहे तो देखिए 1947 से लेकर 64 तक। तो 15 अगस्त 1947 को भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा जो। तो 15 अगस्त 1947 से प्रधानमंत्री बने। और भारत में आम चुनाव कब हुआ, 1951-52 में। तो लोकसभा का गठन 1952 में होता है। तो 52 से लेकर फिर 57, एक कैमा हुआ पहला लोकसभा, पहला ये 1947 से लेकर 52 तक अंतरिम सरकार। जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना भाई कि लोकसभा का कैमा कर्म है, तो ये पहला कर्म नहीं था क्योंकि अंतरिम सरकार थी। ठीक है, तो लोकसभा का जो पहला कर्म 1952 से लेकर 57, फिर 1957 से लेकर 1962 में चुनाव होता है। तो कैमा लोकसभा, दूसरी लोकसभा। ठीक है, यानी पहला और दूसरा लोकसभा के दरमियान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित नेहरू जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। यानी पहला लोकसभा और दूसरा लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री कौन, पंडित नेहरू जी। ठीक है, आप देखो ये यहाँ से लेकर 27 मई 1962 तक रहते पद में। और 27 मई 1962 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक निधन हो जाती है। उस परिस्थिति में 27 मई 1962 को, सही है जी, 27 मई 1964, 27 मई 1964 है ना। अच्छा, यहाँ तो 27 1964 तक था ना। ठीक है, तो 1957 से लेकर 1964 तक था दूसरी लोकसभा। तो 27 मई 1964 को ये उनकी मृत्यु कब होता, 1964 में। ठीक है, तो 27 मई 1962, 57 और 5 62। तो दूसरा लोकसभा तो 1962 तक, सही तो है। अब तीसरा लोकसभा जाएगा कब, 62 से 67 में जाएगा, 5 साल। तो देखो अब यहाँ पे 27 में 1900, यानी पहला और दूसरा लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री कौन, पंडित नेहरू जी, पहला और दूसरा। तीसरा लोकसभा होता है जब ये कार्यकाल था 1962 से लेकर 66, तो 27 में 1966 को इनकी क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किनका, ये तीसरा लोकसभा चलेगा। लोकसभा का क्रम किसका है, तीसरा लोकसभा। अब यहाँ पे 27 में 1962 को देखिए 1962 तक। अब 27 मई, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो 1962 से लेकर 1964, यानी 27 मई 1964 तक तीसरा लोकसभा। पहला दोनों लोकसभा, पहला लोकसभा दूसरा लोकसभा में पंडित नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर। तीसरी लोकसभा चालू होता है 1962 से लेकर 67 तक रहेगा। लेकिन इसी बीच में तीसरी लोकसभा के दरमियान मतलब क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका 27 मई 1964 को। तो भारत के अब दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है। कौन है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब क्या, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कितने दिनों के लिए, 13 दिनों के लिए। ठीक है, तो 27 मई
1964 से लेकर, ये तीसरी लोकसभा में आएगा, 27 मई 1964 से लेकर, ठीक है, 27 मई 1964 से लेकर कितना, 27 मई 1964 से लेकर, ये कौन बनते हैं यहाँ पे, गुलजारी लाल नंदा, 13 दिन, 9 जून 1964। तो 13 जून कितना होगा, 9 जून 1964, 13 दिन के लिए कौन, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा दूसरे प्रधानमंत्री है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री भारत के। 27 में 1964 से लेकर इनका कार्यकाल कब होता है, 9 जून 1964। ये कैमा लोकसभा है, पहला दूसरा लोकसभा में पंडित नेहरू, तीसरा ये हो गया। अब तीसरा इसमें जानते हैं बकलोलवा का किया है 1947। ठीक है, 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964, 13 दिन तक के लिए, ये तीसरी लोकसभा में ही आएगा। ठीक है, ये सब तो 13 दिन तक के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त होते कौन, गुलजारी लाल नंदा, पंडित नेहरू जी की मृत्यु के बाद। पंडित नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को, तो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, जिनका कार्यकाल 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक रहते। ठीक है, 13 दिन। तो क्वेश्चन भी पूछेगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, 13 दिन के लिए। एक ये हुआ, उसके बाद क्या होता है, अब ये लाल बहादुर शास्त्री, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री, लेकिन लिस्ट में इसको एक्टिंग वाला को नहीं जोड़ता है, तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को, 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966। 11 जनवरी 1966 तक रहता है। ये लोकसभा का क्रम लेकिन तीसरा ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल लगभग थे, या मृत्यु होने के 13 दिन। अब ये कार्यकाल देखो, तो 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बनते, जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर 11 जून 1966 रहता है। चूंकि बाहर का आवाज पिक कर दीजिए, नहीं जाएगा उसमें। तो 11 जून 1966 को, ठीक है। अब देखो, अब चौथा प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाता है, ताशकंद समझौता में 10 जनवरी 1966 को इसको उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका मृत्यु हो गया। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका देश के बाहर मृत्यु हुआ, यानी विदेश में मृत्यु किनका हुआ था, क्वेश्चन पूछेगा। तो भारत के बाहर लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई 10 जनवरी 1966 को। तो 11 जनवरी 1966, अब 11 जनवरी फिर गुलजारी लाल नंदा बनते, कौन सही है, गुलजारी लाल नंदा, इनका कार्यकाल फिर ये 13 दिन के लिए बनते हैं, 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक। क्रम लेकिन कैसा रहेगा, तीसरा ही क्रम है। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, फिर कितना बार, यानी गुलजारी लाल नंदा भारत में अब तक गुलजारी लाल नंदा जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, कब, एक पंडित नेहरू जी की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को, और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 को पंडित ये लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। ठीक है, अब इसमें से कुछ दिन कार्यकाल बचा होगा। ठीक है, अभी 5वां में आती कौन, 24 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी जी। इनका कार्यकाल कब तक है, शुरू में इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से लेकर 4 मार्च 1967। अब ये कार्यकाल तीसरा लोकसभा का कारण खत्म हो जाता है। ठीक है, सही है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, इंदिरा गांधी। कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967 को। इसी दिवस के स्थान पे भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, लोकसभा का क्रम कितना है, याद रखना है, लोकसभा का क्रम तीसरा। हम लोग फिर ओवरऑल लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो छठा फिर क्या होता है, इंदिरा गांधी जी शासन। अभी 3 लोकसभा खत्म हो गया, 3 लोकसभा खत्म हो गया ना। इंदिरा गांधी 1967 से लेकर
1971 कैमा लोकसभा लोकसभा का कर्म चौथा लोकसभा कर्म चौथा लोकसभा 1971 67 से 71। अब पांचवा लोकसभा आएगा इंदिरा गांधी 1971 से 77 इंदिरा गांधी 1971 से 77 कैसे आएगा? बीच में राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन केंद्र में नहीं लगा, इंदिरा गांधी आती है। अब बात ये बताता है 1975 ना होगा, देखो तो 1975 1977 था, ठीक है। 24 मार्च 1977 बीच में इकाई राष्ट्रपति शासन और आपात हाँ तो आप लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा था, तो ये कितना, तो उधर 3 4 5 5 लोकसभा हो गया अभी तक, 5 लोकसभा पूरा। अच्छा भी बता दीजिए जो आपात उपन बढ़ा था उसके नाम बता दीजिए। क्या थी? हाँ तो 1975 से लेकर 1977 तक भारत में आपातकाल लागू था, ठीक है। 19 महीने लगभग आपातकाल रहा था, 21 महीने लगभग। उसके बाद आपका 8वां इस लोकसभा का कर्म कितना है? 5। अब उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, एम आई राइट? 1977 से आपातकाल के बाद जब चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी पूरी तरीके से चुनाव हार जाती है और मोरारजी देसाई देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रथम, ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और ये पहले गुजरात के भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है। तो मोरारजी देसाई की सरकार बनती है 1977 से लेकर 1979 तक ये चलता है। ये लोकसभा का कर्म कितना होगा? छठा। इसी लोकसभा में एक और आएगा अभी, छठा लोकसभा में। तो मोरारजी देसाई 1977 से 1979, ठीक है भाई? समझ रहे हैं सर? समझ रहे हो जी। उसके बाद 9वां कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 1979 से लेकर 1980 तक। 1979 हम पूरा डेट नहीं लिख रहे हैं, इसमें खाली लिख रहे हैं, ठीक है। ये भी छठा ही लोकसभा में आएगा। 170 दिन के लिए सब। हाँ तो वो पूरा कार्यकाल इन लोग ने पूरा किए, लगभग ये 2 साल, लगभग 1.5 साल, ठीक है। पूरे साल हैं? पूरे साल में मिला के दोनों है। हाँ दोनों आएगा पूरा कार्यकाल। छठी लोकसभा में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह 1979 से 80। अब फिर 80 में चुनाव होता है, 10वें नंबर पे हम लोग चलते हैं। 1980 में चुनाव होता है, ठीक है। ये चौधरी चरण सिंह भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक भी दिन सदन का सामना नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। ये किसान के नेता थे। भारत में जो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म तिथि के अवसर पे 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के नाम पे लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिनका नाम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का है, लखनऊ है। किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। अब हो गया ये छठा लोकसभा में। अब फिर 1980 में चुनाव होता है और 1980 से लेकर 84 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो देखो ये लोकसभा का ये है इंदिरा गांधी। फिर कौन है? इंदिरा गांधी। कब? 80 से 1984 में सरकार, कांग्रेस की सरकार बनती है, ठीक है। ये दोनों जो थे गैर कांग्रेसी सत्ता, जनता दल का सरकार था, जनता पार्टी का सरकार। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। फिर चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी 80 से 84, ठीक है। तो इनका कार्यकाल में कुछ दिन बचा हुआ था कि 31 अक्टूबर 1984 को 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब ये इसी के जगह पे ये छठा, 7वां लोकसभा चल रहा है ना, 7वां लोकसभा। राजीव गांधी। कौन गांधी? राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जिनका कार्यकाल पहली बार में 31 अक्टूबर 1984 से 31 दिसंबर 1984, सही है। 31 अक्टूबर 1984 से 31 दिसंबर 1984, लगभग कितना महीना? 2 महीना, ठीक है। अब 1984 में क्या होता है? फिर
चुनाव होता ये है। कैमा लोकसभा का क्रम याद रखना है, 7वां लोकसभा चल रहा है, इधर छठा 7वां में मतलब इंदिरा गांधी 80 से 84 था, तो 84 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु जाती है। 2 महीने कार्यकाल बनता है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं 2 महीने के लिए। अब चुनाव होता है 1984 में, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, ठीक है, कांग्रेस क्या होता है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है और 1984 में फिर से कांग्रेस सत्ता में आती है और राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे युवा भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल फिर यहाँ पे कब से रहेगा, 1984 से लेकर 1989 तक रहेगा। लेकिन ये अभी लोकसभा का क्रम कितना है, 8वां। ये 8वां, ये पूरा कार्यकाल समाप्त। 8 लोकसभा का क्रम है, 8वीं लोक, अभी तक भारत में 17वीं लोकसभा है चल रहा है, तो हम लोग 8 लोकसभा का क्रम तक कंप्लीट कर चुके हैं राजीव गांधी। अब राजीव गांधी के बाद 1989 में चुनाव होता है, ठीक है, और उसमें कांग्रेस हार जाता है चुनाव, ठीक है। अब इसके बाद जो है जनता पार्टी की जनता दल की सरकार बनता है, जनता दल, नेशनल फ्रंट की सरकार, एम आई राइट, नेशनल फ्रंट, गठबंधन का नाम है नेशनल फ्रंट में जनता दल का सरकार बनता है। और पीवी ये नहीं सॉरी भाई, अब इसके बाद 1989 में, हाँ ठीक है, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका कार्यकाल था 1989 से लेकर 1990। ये क्या था, किस पार्टी की सरकार थी यहाँ पे, जनता दल, सही है। जनता दल में कौन, नेशनल फ्रंट, विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्रम कैमा चलेगा, ये 9वां लोकसभा का कार्य चल रहा है, 9वां लोकसभा का कार्य, ठीक है। अब इसमें से अब 1 साल तक ही प्रधानमंत्री रहते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1989 से 90। अब 1990 में चंद्रशेखर, कौन, चंद्रशेखर भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका कार्यकाल रहता है, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर वो बने रहते हैं 1990 से लेकर 91 तक। ये 9वीं लोकसभा खत्म, सही है, लोकसभा का क्रम सही है कि गलत है, 1989 से 90, 1991, ठीक। अब 10वीं लोकसभा में कौन है भाई, ये हो गया 1991 तक, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैमरा हो गया था, नंबर यहाँ नंबर कितना लिखे हुए, चलो अब हम लोग क्या होंगे, ये पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996, लोकसभा का क्रम 10वां, सही है, कोई डाउट। भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 1991 से 96 तक। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के थे, कांग्रेस पार्टी से सत्ता में थी 1991 से 96। इसी में भारत में एलपीजी नई आर्थिक नीति 1991 लाया गया था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन जो है तुम्हारा इन्हीं के शासनकाल में आया था, राजीव गांधी की, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अब उसके बाद कौन, पीवी नरसिम्हा राव 1996। अब 11वीं लोकसभा का क्रम, 10वीं लोकसभा खत्म हो गया, 11वीं में 3 लोग आए, 11वीं लोकसभा का चालू होगा। अब किसी भी पार्टी को यहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो बीजेपी सरकार में आती पहली बार, कौन आता है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से लेकर 1996 में ये 16 दिन तक के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। कब है इसका डेट बताना, ये 27 मई 1996 से 9 जून 1996, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। जब अटल बिहारी वाजपेयी 11वीं लोकसभा के अंदर पहली बार वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कितना दिनों तक प्रधानमंत्री पद पे रहते हैं, 16 दिनों तक,
सही है। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1996। अब लोकसभा का क्रम कई में तो क्वेश्चन पूछेगा अटल बिहारी वाजपेयी कईवीं लोकसभा में प्रधानमंत्री पहली बार बने? 11वीं लोकसभा में। कितने दिनों के लिए? 16 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अब अटल अब ये ठीक है। अब एच देवगौड़ा ठीक है। एच देवगौड़ा भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एच डी गौड़ा ठीक है। एच डी गौड़ा ठीक है। ये भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और ये कब तक से कब तक रहते हैं? 96 से लेकर 97 तक। लोकसभा का कर्ज कितना? ठीक है। एच देवगौड़ा के बाद ये, लेकिन ये सरकार किसका है? जनता दल का। ठीक है। यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल गुजरात के रहने वाले थे इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 1997 से 98। लोकसभा का लेकिन कौन सा चल रहा है? 11वीं लोकसभा ही। अब 1998। अब 1998 में चुनाव हुआ। ठीक है भैया, 1998। उसके बाद कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। 98 से 99। 11 12वीं लोकसभा स्टार्ट। 12वीं लोकसभा स्टार्ट है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते 1998 से 99 में, तो क्या हुआ होता है? वो 12वीं लोकसभा। भारत के प्राइम मिनिस्टर 98 से लेकर 99 तक यहाँ पे लगभग 1 साल तक रहते हैं वो। ठीक है। 1 साल 64। हाँ, लगभग 1 साल हो गया ना। ठीक है। उसके बाद फिर 1999 में चुनाव होता है। अब फिर अटल बिहारी वाजपेयी जीत जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। अब ये कब से कब तक चलेगा? 1999 से लेकर 2004 तक। ये लोकसभा का क्रम कैमा हो जाएगा? 13वीं लोकसभा। ये पहली बार एनडीए का सरकार बनता है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है। कैमा लोकसभा? 13वीं लोकसभा। कौन बने हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अब 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा में 2 बार लगातार बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। कौन? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2009। कैमा लोकसभा? 14वीं लोकसभा। सही है। 14वीं लोकसभा डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2009। सरकार किस यहाँ पे गठबंधन के सरकार बनता है? उसका यूपीए 1 का सरकार 2004 से 2009। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कांग्रेस लीड लोड में था, लेकिन यूपीए की सरकार थी। 14वीं लोकसभा। फिर 15वीं लोकसभा 2009 से चलेगा 2014 तक। ठीक है। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर 2009 से 2014 तक कौन? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे ना। हो पहली बार 2004 से 2009 पहला 14वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा का कार्यकाल तो 2009 से 2014। 15वीं लोकसभा। कैमा लोकसभा? 15वीं लोकसभा। ठीक है। सही है। 15 लोकसभा तक हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग कौन सा लोग? नरेंद्र मोदी 2014 से 2019। ठीक है। एनडीए 1 बन गया था। एनडीए 2। ठीक है। लोकसभा का क्रम कैमा लोकसभा? 16वीं लोकसभा। अब नरेंद्र मोदी फिर से 2019 से कितना तक चलेगा? 2024 तक। तो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर, वर्तमान पीएम, ये 17वीं लोकसभा चल रहा है। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा 17वीं, लेकिन प्रधानमंत्री का क्रम 15। क्यों 15 भाई?
दो गो आ जाता है कौन, गुलजारी लाल नंदा का 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं एक्टिंग, उसको लिस्ट से अगर उसको लेके करेगा तो 17, उसको हटा देता है 2 गो, तो 15 तत्कालीन था इसलिए। कार्यवाहक था। चलिए आप बताओ, बढ़िया लगा हो?